ये है नेशनल न्यूज लाइव। यूपी के हमीरपुर जिले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस और सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जैसे उनके नेता नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल पर देश से माफी मांगी है, वैसे ही राम जन्मभूमि में कार सेवकों पर गोली चलवाने पर अखिलेश के पिता ने और 1984 के दंगों में सिखों का खुलेआम कत्लेआम मचाने के बाद कांग्रेस ने आज तक माफी नहीं मांगी। वही यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे कैंपेन चलाने में उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान में भी यह कैंपेन चलाना चाहिए, जहां चंद रोज पहले सरकारी मशीनरी ने एक महिला का घर तोड़ते हुए उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की। दीदी, जैसे कि बुंदेलखंड का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र है। बीजेपी गवर्नमेंट कृषि बिल लाई थी और एकाएक उसको बैकफुट में जाके वो बिल वापस करना पड़ा। तो क्या लगा कि जो नुकसान को किसानों को फायदा होना था वो नुकसान होगा? बैकफुट नहीं इसको हम कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा लीडर खुद आकर के मीडिया के सामने आकर के बोले कि मैं इस बिल को किसान हित में लाया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि हम देश को उस आग में नहीं झोंक सकते। तो मैं तो इतना कह सकती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करती हूँ कि इतना सशक्त नेता और जनता के सामने सहजता में आकर के देश हित में, किसान हित में बिल लाए थे, देश हित में हम इसको वापस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो मानना ये है कि वो लोग जो आज मीडिया में आकर के बहस कर रहे हैं, उनके नेता भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए बैठे हैं। अखिलेश को इतनी चिंता है जो आज बकवास कर रहे हैं, मैं बकवास ही कह सकती हूँ, तो अपने बाप के किए ही कर्तव्यों की माफ़ी तो मांग ली कम से कम। आज वो भी मंदिर की बात करने लगे। कार सेवकों की जिस तरह से गोलियाँ छाती भूनी गई थी, गोलियों से छलनी किया गया था, एक बार माफ़ी मांगी। सन 84 के दंगों में जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया था, किसी ने माफ़ी मांगी आकर के? इमरजेंसी में देश को झोंक दिया था, कभी माफ़ी मांगी आकर के? मेरे नेता का ही दिल हो सकता है कि देश हित में यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही तो माफ़ी मांगी।